मायावती ने घोषणा की है कि बसपा बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 2020 में बसपा एमएम के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का हिस्सा थी। इस बार बसपा गठबंधन से अलग हो गई है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया 24 जून से शुरू की, जिसका उद्देश्य फर्जी मतदाताओं को हटाना है। इस अभियान का लक्ष्य डुप्लीकेट एंट्री को सुधारना और नागरिकों की नागरिकता सत्यापित करना भी है। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 2,800 करोड़ फॉर्म जमा हो चुके हैं और 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। विपक्षी दलों और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह प्रक्रिया गरीब और अल्पसंख्यक वर्गों को वोटिंग से बाहर करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 10 जुलाई तय की है। विपक्षी इंडिया गठबंधन 9 जुलाई से वोटर लिस्ट संशोधन के विरोध में राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगा। अभियान में किसानों और मजदूरों के अधिकारों की मांग और बिहारी गौरव पर आधारित वादे शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन एक नया साझा घोषणा पत्र पेश करेगा, जिसमें आगामी चुनावों के लिए उनकी नीतियों और योजनाओं का विवरण होगा। नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार एनडीए डाब को 48.9% और महागठबंधन को 35.8% समर्थन प्राप्त है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं। उसके बाद नीतीश कुमार का स्थान है। प्रशांत किशोर को चिराग पासवान से भी कम समर्थन मिला है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने और बिहारी फर्स्ट नीति पर जोर देने की घोषणा की। नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। यह घटना बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाती है, जिसमें युवा नेतृत्व और अनुभवी राजनीतिज्ञों के बीच प्रतिस्पर्धा है। मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध प्रदर्शन किया। विवाद का केंद्र बिंदु: क्या यह प्रक्रिया गरीब और अल्पसंख्यक वर्गों को वोटिंग से बाहर करने की साजिश है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, जिससे मतदाता सूची संशोधन की वैधता पर निर्णय होगा। चुनावी तैयारियों में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष 9 जुलाई से चुनावी मैदान में उतरेगा। गठबंधन की स्थिति में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। एनडीए में भी हलचल है। विभिन्न दलों की रणनीतियों और जनमत सर्वेक्षणों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।